हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे एक सरल रेखा में गति यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको हम बोलते हैं सापेक्ष गति यानी कि रिलेटिव मोशन। देखिए, अगर हम इस पार्ट की बात करें, अगर ये आपको आता है, अगर ये आप अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, तो जब भी दो गाड़ियों के बीच की गति, दूरी, समय या त्वरण ऐसा कुछ निकालना पड़े और इनका यूज़ अगर आप करते हैं तो वो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से समझिएगा। ठीक है, हमारी हेडिंग है यहाँ पर सापेक्ष गति। अच्छा, हम सापेक्ष गति को बोलते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन ये हम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये होता क्या है? तो हम यहाँ पर सबसे पहले सापेक्ष गति की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सापेक्ष वेग यानी कि गति होता क्या है। ठीक है, तो चलिए जरा यहाँ समझिए। हम इसमें ये कहेंगे कि एक वस्तु का या एक वस्तु के दूसरी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन की दर एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग कहलाता है। ठीक, तो हम इसमें ये बोलते हैं, जैसे देखिए कि एक आप और एक आपका दोस्त, दो लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें ऐसा देखा जाए कि एक मान लीजिए कि आप 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं और आपका दोस्त 60 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो हम दोनों के बीच में या फिर कोई अदर पूछे कि इन दोनों के सापेक्ष गति बताइए, कि इन दोनों के सापेक्ष यानी कि दोनों के रिस्पेक्ट में या एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की गति क्या है, हम ये यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब ये एक एग्जाम्पल है कि एक की गति दूसरे के सापेक्ष कितनी होगी, ये सापेक्ष गति यानी कि रिलेटिव मोशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब जरा इस चीज़ को हम एक प्रॉपर वे में करेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु, इसे ओ मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से सपोज कर लीजिए कि एक आदमी यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, ये राम है, और एक आदमी यहाँ पर खड़ा है और ये श्याम है। ठीक है, ये दो लोग हैं। अब इनकी स्थिति बतानी हमें एक दूसरे के सापेक्ष। तो ये आर है और ये एस है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझिए, अगर हम कहें कि राम की स्थिति ओ के सापेक्ष कितनी क्या है, तो इसे प्रदर्शित कैसे किया जाता है वो ज़रा देखिए। हम लिखते हैं आर ओ, मतलब हम इसको पढ़ते हैं कि राम की स्थिति ओ यानी कि मूल बिंदु के सापेक्ष, यानी कि पोजीशन ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ऐसा बोलते हैं। राम की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर दूसरे को देखा जाए तो अगर इन दोनों में देखें तो इन दोनों में हम ऐसा बोल सकते हैं कि मान लीजिए हमसे ये पूछे कि श्याम की स्थिति राम के सापेक्ष क्या होगी, तो हम लिखेंगे कि आर श्याम की स्थिति राम के सापेक्ष, तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, श्याम की स्थिति राम के सापेक्ष, तो ये आपका निकल के आ गया। एक और मान लीजिए ऐसा पूछ दिया जाए कि जैसे ये
कि श्याम की स्थिति, यानी कि श्याम की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष, तो हम ऐसे लिखेंगे। अब जरा आप ध्यान से समझिए, इसको हम वेक्टर लगा देते हैं। वेक्टर लगाने से आप इस चीज़ को अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। ज़रा इसे अब साइड में लाइए। आप लिखें, पहला देखिए कि पोजीशन ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू ओ, यानी कि राम की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष, ये हो गया, ठीक है। दूसरा आप लिखें ये कि आप इसे ले लीजिए कि श्याम की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष, ये हो गया। तीसरा आप देख रहे हैं कि श्याम की स्थिति राम के सापेक्ष। तो हम इसको पढ़ते कैसे हैं? अब देखिए, हम इसे पढ़ते हैं कि राम की स्थिति, राम की पोजीशन, स्थिति, तो आप पोजीशन समझ लीजिए, पोजीशन या स्थिति दोनों सेम है। राम की पोजीशन मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? श्याम की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष, तो हम ये लिखेंगे कि श्याम की पोजीशन मूल बिंदु के सापेक्ष, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे कि श्याम की स्थिति राम के सापेक्ष, तो हम लिखेंगे श्याम की स्थिति यानी पोजीशन राम के सापेक्ष, तो राम के सापेक्ष, ये हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पोजीशन ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ज़रा इसको आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं कि इसको लिखेंगे पोजीशन ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे बोला जाता है, पढ़ा जाता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। ये यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि पोजीशन ऑफ श्याम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ श्याम विद रिस्पेक्ट टू राम। आप इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब ये जस्ट एक पढ़ने का तरीका है। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? जैसे देखिए, मान लीजिए RAB है, कुछ ऐसा लिखा गया है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? जिसका, पहला क्या होता है? जिसका, और दूसरा यहाँ पे क्या होता है? जिसके सापेक्ष, जिसका, जिसके सापेक्ष, ये। तो आप इसको समझ लीजिएगा, ये अगर आपको याद कर लेते हैं ये चीज़, तो आप आसानी से सारी चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? आप यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, यानी कि A की स्थिति किसका? जिसका पहले, तो किसका? A की, किसके सापेक्ष? इसके सापेक्ष। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसका वो पहले, जिसके सापेक्ष वो बाद में। हम इस तरीके से इसको पढ़ते हैं और लिखते भी ऐसे हैं, ठीक है। अब चलिए, आपको ये बात समझ में आ गई, अब आगे की कहानी देखते हैं। देखिए, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही बेहतर है। जब आप इससे क्वेश्चन करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि इसका जैसे ही हम यूज़ करते हैं हमारा टाइम आधा हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन करने के समय की बात कर रहे हैं। देखिए, अब इसे हम लिखते कैसे हैं? अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी कि RSO, यानी कि पोजीशन ऑफ श्याम विद रिस्पेक्ट टू O, आप देखिए क्या लिखा गया है। अगर हम इसके सापेक्ष इसकी स्थिति बताना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, या फिर हम इसको दो टुकड़ों में भी तो कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन प्लस पोजीशन ऑफ श्याम विद रिस्पेक्ट टू राम। मतलब हम आपसे ये बोल रहे हैं कि ये बड़ा टुकड़ा है, ये बड़ा टुकड़ा किन से मिलके बना है? ये दो छोटे टुकड़ों से मिलके बना है, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि हमें इसकी पोजीशन निकालनी है इसके सापेक्ष, ना कि मूल बिंदु के सापेक्ष, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे R, अब इसको क्या करिए, यहीं रहने दीजिए, इसको इधर लेके जाइए, RSR, ये, ठीक है, बराबर आप लिखेंगे। देखिए, हम क्या कर रहे हैं, इसको यहीं रख रहे हैं,
इसको इधर लेके आइए, तो आर एस ओ माइनस आर आर ओ ये आ जाएगा। अब क्या ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ये है कि हम कहेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या, इसको हम पढ़ेंगे कि पोजीशन ऑफ श्याम विद रिस्पेक्ट टू राम। तो पोजीशन ऑफ श्याम विद रिस्पेक्ट टू राम, यानी कि हम कहेंगे कि श्याम की स्थिति राम के सापेक्ष, श्याम की स्थिति राम के सापेक्ष, हम इसको ये पढ़ेंगे। और आप देख रहे हैं ना यहाँ पे हम लिख कैसे रहे हैं, इसे आप चाहें तो जैसे लिखा गया है आर एस आर, तो आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको कि आप सबसे पहले जो पहले लिखा गया है उसको लिखेंगे, यानी कि आर एस माइनस आर आर आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम अकेले ऐसे लिखते हैं तो ये हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष होता है, ये अपने आप होता है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखिए या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर एस ओ माइनस आर आर ओ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए आप क्या लिखे हैं, आर एस आर, तो आर एस माइनस आर आर ये लिखे हैं। अगर मान लीजिए आपको हम बोल दें कि आप लिखिए आर एस, तो आप आर एस कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे आर आर माइनस आर एस, आप ऐसे लिखेंगे, या इसी को लिख सकते हैं आर आर ओ, मतलब ये माइनस आर एस ओ, आप ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आपको आ गई कि अगर आपको एस आर लिखना है तो आप एस माइनस आर करिए, अगर आपको आर एस लिखना है तो आप आर माइनस एस करिए। कहानी समझ में आ गई। तो ये होता है, आप इसे अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं। ये इतना टफ नहीं है, इजी है, आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए आगे की कहानी हम इसी के हेल्प से बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं, पोजीशन का अवकलन करते हैं, तो हमें गति मिलता है, यानी कि वेग मिलता है। ये आपको पता है कि वेग मिलता है। अब देखिए जैसा कि आपने देखा अभी कि हम लिख रहे थे कि आर एस आर, पोजीशन ऑफ श्याम विद रिस्पेक्ट टू राम इज इक्वल्स टू आर एस ओ माइनस आर आर ओ, ये चीज़, ठीक है। ये अब क्या करिए, इसको समय के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम इसको लिखेंगे क्या, अब वो देखिए हम लिखते हैं d/dt, ये आपका दिख रहा है आर एस आर, ये चीज़ इज इक्वल्स टू d/dt, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आप आर एस ओ माइनस आर आर ओ आप ये देख रहे हैं, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे लिखेंगे d/dt आर एस आर बराबर d/dt, आप यहाँ पे लिखेंगे आर एस ओ माइनस d/dt आर आर ओ, आप ये लिखेंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ यहाँ पे पता है कि जब हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, यानी कि वेलोसिटी यहाँ से मिलेगी, यानी कि वेलोसिटी का मतलब वेग होता है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं वी एस आर, ठीक है, कि हम कहेंगे इसको, देखिए यहाँ पर हम कहेंगे कि एस यानी कि श्याम का वेग राम के सापेक्ष, इसको हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे देख रहे हैं आर एस ओ, तो ये आ जाएगा वी एस ओ वेक्टर माइनस आर आर ओ, तो यहाँ पे वी आर ओ आप ये लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको अब आप चाहें तो अब देखिए पढ़ेंगे कैसे। अच्छा, इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं इसको कि वी एस माइनस वी आर, आपने अभी देखा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं।
अच्छा, इसको पढ़ेंगे क्या? इसको एक एक चीज़ को अगर लिखें तो एक एक चीज़ को पढ़िए पहले। हाँ जी, देखिए, अगर हम VSR लिखेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? VSO लिखेंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे? VRO लिखेंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे? अगर हम इसको पढ़ने की बात करें तो हम ये कहेंगे कि श्याम का वेग, श्याम का वेग राम के सापेक्ष, श्याम का वेग राम के सापेक्ष, यानी कि श्याम की वेलोसिटी हमें बतानी है विद रिस्पेक्ट टू राम। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि श्याम का वेग मूल बिंदु के सापेक्ष, यानी कि ओरिजिन के सापेक्ष, ओरिजिन के सापेक्ष हम ये बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे कि राम का वेग ओरिजिन यानी मूल बिंदु के सापेक्ष, हम ये पढ़ेंगे। कहानी समझ में आ रही है? इसी तरीके से इसे देखा जाएगा। देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम त्वरण की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, त्वरण की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए, अब आप जानते हैं कि अगर हम इसको जो लिखा गया है, आप देख रहे हैं कि VSR वेक्टर इज इक्वल्स टू VSO वेक्टर माइनस VRO वेक्टर, आप ये देख रहे हैं। अगर हम इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, यानी कि वेग को जब हम अवकलित करते हैं तो हमें त्वरण मिलता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब हम t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ लिखेंगे d/dt VSR बराबर d/dt, यहाँ पे VSO माइनस VRO, आप ये लिखेंगे। आप जानते हैं कि हम दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो d/dt VSR बराबर d/dt VSO माइनस d/dt VRO, ये लिखेंगे। आपको ये पता है कि जब हम वेग को डिफरेंशिएट करते हैं तो त्वरण मिलता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ASR वेक्टर बराबर ASO वेक्टर माइनस ARO वेक्टर। तो देखिए, आप ये समझ गए कि जब भी हमें रिलेटिव मोशन यानी कि सापेक्ष गति निकालनी हो तो हम ये कर सकते हैं। आपने पोजीशन देखा, आपने वेग देखा, आपने त्वरण देखा, तो हम कैसे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के सापेक्ष में पोजीशन यानी स्थिति, वेग और त्वरण किस तरीके से निकालते हैं, आपने ये देख लिया, ठीक है। इसे अच्छे से कॉपी करके रख लीजिएगा और इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अभी जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो देखेंगे कि जब ये आपको आता है तो आप आसानी से बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, इस पे बेस्ड जो भी होगा। देखिए, अगर दूसरे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे टाइम आपका ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आप इस तरीके से करते हैं तो आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ जी, चलिए अब इसके आगे देखिए। इसको हम एक चीज़ आपको पहले ही बताए थे, लेकिन अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हम लिखते कैसे हैं। अगर मान लीजिए आपने लिखा है RAB, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको आप लिखेंगे कैसे, RA माइनस RB, आप ऐसे ही तो लिखेंगे ना। जो पहले होता है वो पहले, माइनस जो बाद में होता है वो बाद में, ठीक है। आप यहाँ पे O लगा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप ये समझ रहे हैं कि इसको पढ़ा कैसे जाता है, ये तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपको मतलब ये पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप ए बी वेक्टर आर ए बी वेक्टर लिखते हैं, ठीक है, अगर आप मान लीजिए दोनों को पलट देते हैं, आप किसी चीज़ को इस साइड से देखिए और कोई चीज़ उस साइड से देखी जाए, दोनों बातें अलग अलग होती हैं, दोनों बातें अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसे है तो हम इसको अगर बी ए वेक्टर लिखना चाहें, कहने का मतलब है कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर हम इसको लिखना चाहें कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आगे आपको माइनस लगाना होता है, ठीक है। वेक्टर में यही होता है कि आप इधर चल रहे हैं, अगर प्लस है तो आप अगर उधर से इधर आएंगे तो वो माइनस होगा। तो देखने में भी यही है कि अगर आप कहते हैं कि ए की स्थिति बी के सापेक्ष और बी की स्थिति ए के सापेक्ष, तो दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब आगे माइनस लग जाएगा, और जब माइनस लग जाएगा तो दोनों बातें सेम हो जाएंगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से अगर वी ए बी लिखते हैं और इसको अगर आप लिखते हैं वी बी ए वेक्टर, तो आपको माइनस आगे लगाना पड़ेगा। अगर आप लिखते हैं ए बी वेक्टर बराबर ए बी ए वेक्टर ऐसे, तो आपको आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अपने को ऐसे करना होता है, ठीक है। अब चलिए, अब हम इसके बाद अब थोड़ा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, अब हम ज़रा वो देखेंगे। चलिए, अब यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, 2-3 पॉइंट हैं, आप उन्हें ध्यान रखिएगा। देखिए, हम कहते हैं कि यदि वस्तुएं एक ही प्लेटफॉर्म पर गति कर रही हैं, यदि वस्तुएं एक ही प्लेटफॉर्म पर गति कर रही हैं तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन, इसमें पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो ज़रा अब पहले पॉइंट को देखिए, ठीक है। हम कहते हैं कि जिस वस्तु के सापेक्ष भौतिक राशियां, जिस वस्तु के सापेक्ष भौतिक राशियां, अब भौतिक राशियों की बात करें तो आप यहाँ पे वेग की बात कर सकते हैं, आप त्वरण, भौतिक राशियां यानी वेग या त्वरण ज्ञात करनी हो, उसे रोक दो। आपको क्या करना है, उसे रोक देना है, ठीक है, उसे रोक दो। अब देखिए सेकेंड पॉइंट आपको क्या देना, पहली पॉइंट ये है कि आपको जिस भी वस्तु के सापेक्ष अगर आपको गति ज्ञात करनी है, कैलकुलेट करनी है, आप उसे रोक दो, मतलब जिसके सापेक्ष ज्ञात करनी है उसे रोक दो, ठीक है, तथा इसके वेग या त्वरण, जो भी आपको ज्ञात करना है, तथा इसके वेग या त्वरण को उल्टा करके दूसरे भौतिक राशि में जोड़ दो, दूसरे भौतिक राशि में जोड़ दो। बात समझ में आ रही है? आपको क्या करना है कि जिसके सापेक्ष निकालनी है उसे रोकना है और दूसरे वाले में उल्टा करके उसको जोड़ देना है। अभी आप समझ जाएंगे इसे, ठीक है। एक नोट यहाँ पे ध्यान देना है आपको, किसी वस्तु का स्वयं के सापेक्ष
गति शून्य होती है, शून्य होती है, शून्य होती है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि जिसका कैलकुलेट करना अगर खुद के सापेक्ष पूछता है तो उसकी सापेक्ष गति क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, अब जरा इसी चीज़ को आप समझिए, हम एक टेबल बनाते हैं और वहाँ पर आपको सारी बातें समझा देंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम ये पॉइंट आपको दोनों पॉइंट तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहला बोल रहा है कि जिस वस्तु के सापेक्ष भौतिक राशियां ज्ञात करनी उसे क्या करो, आप रोक दो। जिसके सापेक्ष ज्ञात करनी उसे रोक दो और फिर क्या करो कि इसके वेग या त्वरण को उल्टा कर दो। उसके बाद उसको क्या करो, उल्टा कर दो। उल्टा करने के बाद आप दूसरे वाले में जोड़ दो। ठीक है, आपको ये काम करना है। अब जरा टेबल देखिए, टेबल से आपको सारी बातें समझ में आएंगी। हाँ जी, चलिए अब यहाँ पर एक टेबल है, उस टेबल को ज़रा देखिए। आपको दे रखा है VA, ये VB, आपसे पूछेगा VAB बताइए और VBA बताइए। ठीक है, ये पूछेगा हमसे। पहला दे रखा है हमको कि ये इधर की तरफ, मतलब ये जो पहला पार्टिकल ए कण है वो इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। दूसरा जो है वो भी इधर की तरफ जा रहा है और ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, सेकेंड में ये है कि जो पहला है वो इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और जो दूसरा है वो भी इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, चलिए अब थर्ड की बात करते हैं अपन। थर्ड ये दे रखा है कि एक जा रहा है इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से और दूसरा जा रहा है इधर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से। चौथे की बात करते हैं तो फोर्थ क्या दे रखा है आपको कि एक ये जा रहा है इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से और ये जा रहा है आपका 20 मीटर पर सेकेंड से, आपका ये जा रहा है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, अब हमें ये बताना है कि ए की गति बी के सापेक्ष। ठीक है, अब इसे ज़रा आप समझिएगा। हमसे पूछ रहा है कि इसकी गति बताओ इसके सापेक्ष, कि इसकी गति इसके सापेक्ष। आप क्या करो, इसके ऊपर बैठ जाओ, ये भी एक तरीका है। इसके ऊपर आप बैठ जाओ और इसकी गति को देखो। तो आप कैसे क्या करेंगे, हमसे ये बोला गया है ना कि आप क्या करो, ये अगर इधर की तरफ 10 है तो इधर की तरफ को आप प्लस मान लो और इधर की तरफ को आप माइनस मान लो, ऐसे निगेटिव मान लो। ठीक है, अब देखिए आप ये 10 ऐसे ही रखिए। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर क्या करना होता है, माइनस। क्यों, क्योंकि देखो हम यहाँ पर VAB लिख रहे हैं, आप तो प्लस माइनस समझ गए ना। इसे अगर VAB लिख रहे हैं तो ये क्या होता है, VA माइनस VB, आप ऐसे ही तो करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आप क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पर जब ऐसे करते हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे करिए कि VAB हमसे पूछा गया है, आप इसको प्लस मानते हुए आप ऐसे कर दीजिए। ठीक है, 10। फिर क्या करिए, इसको ज़रा पलटिए, इसको सबसे पहले रोकिए, रोकने के बाद इसको पलट दीजिए। जब रोकने के बाद पलट देंगे तो ये 20 का क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो यहाँ पर -20 ऐसे कर दीजिए। ठीक है, मतलब आप जो ये काम कर रहे हैं ना वही यहाँ पर भी करना है। तो ये आ जाएगा आपका -10। तो -10 आ रहा है और -10 का मतलब क्या है, अपोजिट, यानी कि इधर की तरफ आप लिखिए या -10 कर दीजिए। फिर से आप बात को समझिए, अगर आपको ये नहीं करना है आप मत करिए। ठीक है, आप डायरेक्ट समझ लीजिए, या तो आप फॉर्मूले के हिसाब से रखिए या तो डायरेक्ट समझिए। हम क्या करेंगे कि हमसे पूछा है VAB, तो हम 10 तो लिखेंगे फिर प्लस करेंगे। ठीक है, अब क्या करिए, इसको रोक के अब उल्टा कर दीजिए। आपने रोका, रोकने के बाद उल्टा कर दिया तो 20 का क्या बन जाएगा, -20। और जब -20 बन जाएगा और दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो आएगा -10। ये आपका आएगा -10 मीटर पर सेकेंड। तो -10 आपको क्या बता रहा है
कि जो ए की स्पीड है, यानी कि ए का वेग है बी के सापेक्ष, वो एक्चुअल में इधर है, कितना से 10 मीटर पर सेकेंड, ये है। ठीक है, आप इसको कैसे समझ सकते हैं? हाँ, आप ऐसे समझिए कि आप एक ट्रेन से जा रहे हैं और पीछे आपके, या फिर आप ये समझिए कि आप एक गाड़ी लिए हैं, मतलब 4 व्हीलर कोई गाड़ी है, और आपके पीछे जो है वो एक बाइक वाला आ रहा है। ठीक है, तो आप आगे जा रहे हैं, पीछे बाइक वाला आ रहा है, तो आप देखेंगे कि आपकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी कम है, तो आपको ये देखने को मिलता है। आप फिर ऐसे गाड़ी से आप ही जाते हैं, साइकिल से कोई जाता है, तो आप ये देखते हैं कि अगर क्या मतलब आपकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, साइकिल वाले की स्पीड कम होती है। लेकिन आप जब आगे जाते हैं तो जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो लगता है जैसे पीछे जा रहा है, ऐसा होता है। यहाँ पे भी यही केस है कि ये लगेगा ना कि 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा है, ऐसा महसूस होता है। ठीक है, ज़रा अब इसकी कहानी देखिए। ये क्या बोल रहा है, सॉरी ये 20 है, ये 20 है। हाँ जी, अब यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि बी का ए के सापेक्ष बताइए, यानी ए वाले को क्या दिखेगा, ए वाले के मतलब इसकी स्पीड इसके सापेक्ष मतलब इसको क्या दिखेगा। अब साइकिल वाले की बात हो रही है कि साइकिल वाला बाइक वाले को देख रहा है, तो बाइक वाला तेज़ी से जाता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर भी वही कहानी है, ज़रा समझिए। हम क्या करेंगे, बी कहाँ है, ये रहा, तो बी इधर की तरफ है, इसको बी ऐसे ही रहने दीजिए 20। अब ए की बात करें, आपको बोला गया है कि जोड़िए लेकिन उल्टा कर, रोकिए, रोक के उल्टा कर दीजिए। तो जब इधर की तरफ प्लस ले रहे हैं, जब इसको पलटेंगे तो -10 होगा, तो यहाँ पर आपका आएगा -10, तो जोड़ेंगे तो ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या बताता है, ये प्लस है ना, तो प्लस आपको ये बताता है कि जो आपकी गाड़ी है वो आगे की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है कि आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है। मतलब अगर साइकिल वाला 10 से आ रहा है और आप 20 से जा रहे हैं, तो अगर साइकिल वाला देखता है आपको, तो आप 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जाते हुए दिखेंगे, मतलब उससे तेज जाते हुए दिखेंगे। आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, ज़रा इसकी कहानी देखते हैं अपन। VAB बोल रहा है कि मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, ए का बी के सापेक्ष, तो ए इधर की तरफ है, मतलब -10, अरे उधर की तरफ माइनस लेंगे, फिर प्लस लेंगे। अब क्या करिए, इसको क्या करिए कि जोड़ दीजिए, इसको रोक के उल्टा करिए। जब उल्टा करेंगे तो ये +20 होगा, इधर की तरफ क्या है माइनस, जब उल्टा कर रोकेंगे, रोक के उल्टा कर देंगे तो इधर -20, लेकिन जब पलटेंगे तो +20, तो +20 ऐसे, तो ये आ जाएगा आपका 10, वो भी क्या आएगा प्लस में। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर बी वाला ए वाले को देख रहा है, तो वो क्या नज़र आएगा, वो ये नज़र आएगा कि वो इधर की तरफ, यानी कि आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है। मतलब आपके आगे अगर कोई साइकिल वाला है और आप गाड़ी से जा रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड से और वो 10 से, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो आपकी तरफ आ रहा है, कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो प्लस आने का मतलब क्या है, प्लस आने का मतलब इधर की तरफ, कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से। ये कहानी है। ज़रा इसको देखते हैं, बी कितना है, 20 है इधर की तरफ, तो इसे -20 रखिए, फिर प्लस। अब देखिए ये 10 है उधर की तरफ, तो माइनस में है, अब उसे हमें पलटना है, क्योंकि ए के सापेक्ष, तो ए वाले को रोकिए, रोक के पलट दीजिए, तो माइनस है, अब क्या हो जाएगा +10, तो यहाँ पर +10, तो ये आप घटाएंगे तो ये आएगा -10 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है कि जो इसकी वेलोसिटी इसके सापेक्ष जो होगी वो इधर की तरफ होगी, कितना, 10, तो आप देखेंगे कि इधर की तरफ होगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ज़रा ये समझिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपसे बोल रहा है कि ए का बी के सापेक्ष, तो ए का, तो इसको आप 10 प्लस में रखिए, प्लस बी के सापेक्ष, तो इसको पहले इसके सापेक्ष पूछ रहा है ना, तो इसको रोकिए, रोक के पलटिए। अभी इधर की तरफ -20 है, जब पलटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा +20, तो ये आप +20,
जोड़ेंगे तो +30 आएगा। और +30 आने का क्या मतलब है कि जो इसका वेग है वो वेग किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। कितना से 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर ये आप लिखेंगे 30 मीटर पर सेकेंड। तो आप ये बोलेंगे कि जो ए का वेग बी के सापेक्ष होगा वो 30 मीटर पर सेकेंड होगा। जैसे आप ये समझ सकते हैं इसको कि इसको क्या नज़र आएगा, इसको क्या नज़र आएगा कि ये जो है ना इसकी तरफ 30 से आ रहा है। जैसे आप गाड़ी से जाते हैं, एक सामने वाला गाड़ी से आ रहा है, तो जब देखते हैं ना कि आप दोनों के मिलने का जो समय होता है ना वो बहुत कम होता है। कारण ये होता है कि आपकी वेलोसिटी और उसकी वेलोसिटी दोनों ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आप इधर की तरफ जा रहे हैं 10 से और 20 से इधर की तरफ आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये आपकी तरफ आ रहा होगा लेकिन उसकी वेलोसिटी 10 नहीं, आपको 30 नज़र आएगी, क्योंकि आपने अपने आप को रोक दिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ की कहानी समझते हैं। यहाँ पे क्या है, b का बताना है, तो b किधर की तरफ है, इधर की तरफ। तो आप -20 रखिए प्लस, अब a के सापेक्ष a को रोकिए, रोक के पलट दीजिए। तो रोक के जब पलटे, अभी तो प्लस है, जब पलटेंगे तो -10, यानी कि -10 ये जोड़ेंगे तो -30 आएगा। तो -30 आने का क्या मतलब है, इधर की तरफ है। -30 आने का मतलब इधर की तरफ, और इधर की तरफ का क्या मतलब है अब वो समझ लीजिए। ये -30 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें क्या नज़र आएगा, अब a के सापेक्ष a वाले को लगेगा, अगर इसको रोक दें तो a वाले को लगेगा कि ये जो आ रहा है, अच्छा आप अपनी वेलोसिटी इसको दे रहे हैं, तो आप 10 से जा रहे हैं 20 से, तो देंगे तो 30 हो जाएगा। अगर इसको रोकेंगे तो ये लगेगा ना, इसको ये लगेगा कि 30 से मेरी तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। यहाँ समझिए, अब हमें a का b के सापेक्ष यानी इसका बताना है, इसके सापेक्ष ये कितना है -10, तो -10 प्लस इसको क्या करिए, रोकिए, रोक के पलट दीजिए। तो जब रोक के पलटेंगे तो अभी तो प्लस में है, जब पलटेंगे तो -20 होगा ना, तो यहाँ पर -20, तो -10 -20 -30 आ जाएगा। और -30 आने का क्या मतलब है कि जो इसके सापेक्ष इसका वेग होगा इधर की तरफ होगा, कितना, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट वाले की बात करें तो ये बी ए दे रखा है, यानी कि इसका बताना है इसके सापेक्ष, तो आप इसका बताना है ना, तो आप 20 ऐसे रखिए, फिर प्लस, अब इसके सापेक्ष, तो इसको आप क्या करके रोकेंगे और रोक के पलट देंगे। अभी तो -10 है, जब पलटेंगे तो +10, तो यहाँ से +10, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। और प्लस आने का क्या मतलब है कि जो इसका वेग है वो इधर की तरफ है, कितना, 30 मीटर पर सेकेंड। कहानी समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि सापेक्ष गति के क्वेश्चन करते हैं और इस तरीके से वेग निकाला जाता है। यहाँ पर त्वरण भी होगा तब भी इसी तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। जो कॉन्सेप्ट अभी आपने सीखा है, अगर ये आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आप देखेंगे कि आप रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन आप तुरंत कर सकते हैं। हाँ जी, ज़रा अब यहाँ पे हम जो गति के समीकरण होते हैं ना, उनको किस तरीके से सापेक्ष गति में यूज़ करते हैं वो देखना है। तो आप ज़रा फॉर्मूला देखिए, हमको ये पता है कि इसमें प्रारंभिक वेग u देखा जाता है, अंतिम वेग v देखा जाता है, त्वरण करें तो a, समय t देखा जाता है, और अगर हम दूरी की बात करें या विस्थापन की तो s देखा जाता है, ठीक है। लेकिन हम सापेक्ष गति में यानी रिलेटिव मोशन में u की जगह u रिलेटिव लिखते हैं ऐसे, v की जगह हम लिखते हैं v रिलेटिव, यानी कि वही सापेक्ष जगह, रिलेटिव का मतलब वही सापेक्ष, a की जगह लिखते हैं a रिलेटिव और t की जगह t ही, s की जगह लिखते हैं s रिलेटिव। तो इस तरीके से जो हमारा गति का समीकरण बनेगा, ये बनेगा v रिलेटिव इज इक्वल्स टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू t, ये बन गया। दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा बनता है s रिलेटिव इज इक्वल्स टू u रिलेटिव इंटू t प्लस हाफ
ए रिलेटिव इंटू टी का स्क्वायर। थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारा बनता है वी रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2 ए रिलेटिव इंटू एस रिलेटिव, ये बनता है। ठीक है, अब इसी के ऊपर मतलब इसी की हेल्प से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, किस तरीके से इसका यूज़ करेंगे अब ये बात ध्यान रखिएगा। ए रिलेटिव बी रिलेटिव, ए रिलेटिव यू रिलेटिव का क्या मतलब है, जैसे आप वी ए बी लिखते थे ना, अब वी ए बी को आप वी रिलेटिव लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब बात वही है। ठीक है, बात वही है, बस अब यूज़ कैसे करना है अब यहाँ पर आप वो चीज़ समझ पाएंगे। सब कुछ यहाँ पर हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन फट से सॉल्व होगा, मतलब बहुत जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई पार्टिकल ऐसे दिया है कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से इधर की तरफ जा रहा है, ये ए है, और यहाँ पर कोई पार्टिकल बी है जो इधर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है ना वो 60 मीटर है, ये दूरी दे रखा है। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है कि कितने समय बाद ये दोनों मिलेंगे। मान लीजिए कि ये यहाँ पर आके दोनों मिल जाते हैं, मतलब ए और बी दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों मिल जाते हैं, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो समय लग रहा है वो समय लग रहा है टी, यानी कि टी समय बाद दोनों एक दूसरे से टकराएंगे या मिलेंगे। ठीक है, दोनों बातें एक ही हैं, टकराना या मिलना दोनों बात एक ही है यहाँ पर क्वेश्चन करते वक्त, तो दोनों टी समय बाद एक दूसरे से मिल जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए प्रारंभिक वेग u दे रखा है ये, तो u a की वैल्यू आप देख रहे हैं 10, u b की वैल्यू आपकी दे रखी है 5। अब यहाँ पर कितने समय की बात कर रहा है, दूरी दे रखा है और बाकी चीज़ें, और हमसे टाइम पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे s रिलेटिव इज इक्वल्स टू u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू टी का स्क्वायर, ये क्वेश्चन मतलब ये इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ पर हम u रिलेटिव की बात कर रहे हैं ना, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं u रिलेटिव, u रिलेटिव का मतलब आप यहाँ पे बोलेंगे u ए बी, u ए बी। अब देखिए हमें ये पता है कि इसमें a, तो a कितना है 10, तो 10 रखिए, इधर की तरफ प्लस, तो प्लस जोड़ दीजिए। अच्छा इसको रोकिए, रोक के पलट दीजिए, तो अभी तो प्लस में है लेकिन जब पलटेंगे तो माइनस में आएगा, तो यानी कि -5 ये बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ए रिलेटिव आपका कितना आ रहा है, ए रिलेटिव सॉरी एक चीज़ देखिएगा, यू रिलेटिव 5 मीटर पर सेकेंड आ गया है, यानी यू ए बी कितना है 5 मीटर, इसी को हम यू रिलेटिव बोलेंगे। ठीक है, अगर हम ए रिलेटिव की बात करें तो आप देखेंगे ए बी, तो ए बी का क्या मतलब है न, इसका त्वरण अपने को दिया गया है नहीं, तो इसका 0, इसका भी कितना है 0, तो आप इसको क्या करेंगे 0 ही लिखेंगे। लेकिन अब u की बात करें, सॉरी s रिलेटिव की बात करें, तो इन दोनों के बीच की दूरी या इन दोनों के बीच की दूरी आप क्या बोलेंगे, कितना दे रखा है 60, तो s रिलेटिव आपका आ जाएगा 60 मीटर। अब ज़रा इन सबको यहाँ पर पुट करिए, तो जब पुट करेंगे s रिलेटिव कितना है 60 बराबर u रिलेटिव कितना है 5, तो यहाँ पर पुट करिए 5 इंटू टाइम t प्लस हाफ, a रिलेटिव कितना है 0 इंटू टी का स्क्वायर, ये ओवरऑल आपका बन जाएगा 0, तो ये 60 बराबर बनेगा 5t, तो t बराबर आपका आ जाएगा 60/5 और ये आ जाएगा 12 सेकेंड, यानी कि 12 सेकेंड बाद ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसे हमने सॉल्व किया था पिछले वाले अगर लेक्चर्स की बात करें तो उनमें हमने इस तरीके के क्वेश्चन देखा था कि एक यात्री दौड़ता है
बस को पकड़ता है कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए। फिर एक कार और एक बस की बात किए थे, ट्रक की बात किए थे, वो भी क्वेश्चन था। अगर उन क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं तो वो और तेज़ी से सॉल्व होगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट की बात करें। हाँ जी, चलिए अब आगे कुछ और क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये दे रखा है नेक्स्ट में कि एक कण जो है वो ए है और ये इधर की तरफ जाता है आपका 5 मीटर पर सेकेंड से। एक कोई बी है, बी इधर की तरफ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये बी है। इन दोनों के बीच की दूरी जो दे रखी है वो 40 मीटर दे रखी है, 40 मीटर। क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि ये कितने समय बाद दोनों एक दूसरे मतलब दोनों टकरा जाएंगे या मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आप ना ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप 10 मीटर पर सेकेंड से गाड़ी से जा रहे हैं, आपका दोस्त 5 मीटर पर सेकेंड से वो भी गाड़ी से आ रहा है। आप खुद सोचिए कभी क्या एक दूसरे से आप लोग मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। अगर आप जानते हैं कि अगर आपका दोस्त पहले स्कूल की तरफ निकल गया है और आपको उसको पकड़ना है तो आप जानते हैं आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कम दे रखा है, मतलब हम ये कहेंगे कि दोनों एक दूसरे से मिलने वाले नहीं हैं। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं। लेकिन अब इसको मैथमेटिकली अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखिए ये यू ए दे रखा है और ये यू बी दे रखा है। यू ए बी यानी यू रिलेटिव अगर देखा जाए तो यू रिलेटिव कितना आएगा? आप ए बी देख रहे हैं ना, इसको 5 रखिए प्लस माइनस, इसको क्या करिए रोक के पलट दीजिए तो प्लस का क्या हो जाएगा -10, ओवरऑल आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर यहाँ पर एस रिलेटिव की बात करें तो ये 40 मीटर दे रखा है। एस रिलेटिव कितना है? 40 मीटर है। दोनों का त्वरण तो है नहीं तो आप यहाँ पे ए रिलेटिव बोल देंगे 0। अब हमसे टी पूछा है, टी कितना होगा? फार्मूला लगाएंगे S इक्वल्स टू, तो S रिलेटिव कितना है? S रिलेटिव आपका 40 है, S रिलेटिव आपका 40 है इज इक्वल्स टू U रिलेटिव। U रिलेटिव आपका दे रखा है -5 और यहाँ पे T प्लस हाफ, A रिलेटिव कितना? 0, T का स्क्वायर आप जानते हैं ओवरऑल आएगा 0, तो 40 बराबर ये आएगा -5T, तो T बराबर आपका आएगा 40/-5, ये आएगा -8 सेकेंड। और आप जानते हैं टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता है, मतलब समय निगेटिव आ गया इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये बोलेंगे कि ये कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। ठीक है, ये है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है? ये बोल रहा है कि एक कोई कण है ए और ये इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, मतलब ये एक्सेलरेशन दे रखा है। एक बी है और ये इसका एक्सेलरेशन दे रखा है 0, इसका एक्सेलरेशन दे रखा है 0 और इसकी वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसके वेग की बात करें तो इसका वेग 0 दे रखा है। बोल रहा है कि दोनों के बीच की दूरी जो है वो 40 मीटर है। यहाँ पर हमसे ये बोल रहा है कि कितने देर बाद टक्कर होगी या कितने देर बाद ये दोनों मिलेंगे। यहाँ पर आप देखें तो यू बी की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। यू ए की वैल्यू आपके 0 दे रखी है। ए यानी कि ए की बात करें त्वरण, तो त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है, ये 0 है। ठीक है, इसको ए बी ले लीजिए। अब देखिए अगर हम यू रिलेटिव की बात करें तो यू रिलेटिव का मतलब यू ए बी बराबर यू, ये कितना है? 0, तो 0 रखिए प्लस, अगर हम b रखें तो b को पलट दीजिए, पलटेंगे तो -10 बनेगा, यानी कि -10, ये आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड।
अगर हम ए रिलेटिव की बात करें तो यहाँ पर ए बी ले लीजिए, ठीक है। ए कितना है 10, तो 10 रखिए, प्लस बी कितना है 0, तो ये आपका आ जाएगा, प्लस में रखें माइनस में रखें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप 0 भी रख सकते हैं। ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम एस रिलेटिव की बात करें तो एस रिलेटिव आपका दे रखा है 40 मीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 40 मीटर। हमसे ये पूछ रहा है टाइम, कितने देर बाद ये दोनों टकराएंगे, ठीक है। यहाँ पर आइए, एस रिलेटिव कितना है 40 रखिए, बराबर यू रिलेटिव आपका -10 दे रखा है, तो -10 और ये टी माइनस, ठीक है, माइनस नहीं प्लस हाफ। ए रिलेटिव कितना है, तो ए रिलेटिव आपका 10 दे रखा है, तो 10, ये टी का स्क्वायर ये रखेंगे, 2 पचे कितना आएगा 10, तो 2 पचे 10 ये आ गया। इसे लिखें तो 40 बराबर -10t प्लस 5t का स्क्वायर ये रख दीजिए। इसको क्या करिए इधर लेके आइए, तो आप लिखेंगे तो 5t स्क्वायर माइनस 10t और ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस, 40 बराबर 0। आप इनमें से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो जब 5 कॉमन लेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10, यहाँ 2t माइनस 5/40 ये बनेगा, बराबर 0/5 यानी कि 0, ठीक है। यानी कि ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए 4 दूनी 8 होता है, ये 8 है ना, तो इसको 4 दूनी 8 लिखिए और 4 में से 2 घटा दीजिए, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो हम लिख सकते हैं 2 की जगह 4 माइनस 2, तो टी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 टी माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस माइनस प्लस 2t माइनस 8 बराबर 0, ये आ गया। यहाँ लेके आइए, ये आप देख रहे हैं कि बन रहा है टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 बराबर 0। अब जरा यहाँ से कॉमन लीजिए, t कॉमन लेंगे तो t माइनस 4 बनेगा प्लस 2t माइनस 4 बराबर 0। t माइनस 4 कॉमन ले लीजिए तो t माइनस 4 और यहाँ से t प्लस 2 बनेगा, देख लीजिए बराबर 0। एक बार t माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे और एक बार t प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से t बराबर आ जाएगा +4 और यहाँ से t बराबर आएगा -2। तो यानी कि देखिए -2 तो कभी हो ही नहीं सकता है, यही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे या मिलेंगी 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, ठीक है। क्वेश्चन बेहतर है, इसे आप ज़रूर कॉपी करें और ज़रूर समझें, ठीक है।